परिवार के भरण पोषण की चिंता सरकार न करे, समाज में हम लोग मिलकर इनके भरण पोषण की चिंता करेंगे, जीवन भर करेंगे। जो लोग आकर यहाँ पैसा दे रहे हैं, निवेदन करूंगा, आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो इनको न्याय दिलवाइए, पैसा की चिंता मत कीजिए। समाज में ताकत है, हम लोग पैसे से करेंगे। भरत तिवारी के घर पहुंचते ही प्रशांत किशोर ने कर दिया बड़ा ऐलान। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में लगातार एक के बाद एक जहां खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर देखिए नेताओं का भी आना जाना लगा हुआ है। और इसी बीच देखिए जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहुंचते हैं भरत तिवारी के घर, उनकी माता से, उनकी बहनों से मिलते हैं और मिलने के बाद बाहर निकल करके मीडिया के सामने उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार भरत तिवारी के परिवार के बारे में चिंता ना करे, उम्र भर इनका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी हमारी है और सरकार इसको लेकर के चिंता ना करे। अगर सरकार को कुछ करना है तो इस परिवार को इंसाफ दिलाई। ये परिवार सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहता है। ये बड़ा ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनके दिए गए बयान। आप 10 दिन 15 दिन समय दीजिए। अगर इनको न्याय नहीं मिला, अगर कार्रवाई दोषियों पर नहीं हुई, न्यायिक जांच के रिपोर्ट का परिधि क्या है, उसमें अगर गृह मंत्रालय की भूमिका, गृह विभाग की भूमिका मुख्य है, क्योंकि कोई पुलिस वाला गोली नहीं चला सकता है जब तक पटना से आदेश नहीं होगा। इसलिए किसने आदेश दिया गोली चलाने का, ये जांच होनी चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम साथ नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं 2 घोषणा आपको करके जा रहा हूँ। परिवार के भरण पोषण की चिंता सरकार न करे, समाज में हम लोग मिलकर इनके भरण पोषण की चिंता करेंगे, जीवन भर करेंगे। उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग काफी हैं। परिवार के भरण पोषण के लिए जो लोग आकर यहाँ पैसा दे रहे हैं, निवेदन करूंगा, आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो इनको न्याय दिलवाइए, पैसा की चिंता मत कीजिए। समाज में ताकत है, हम लोग पैसे से करेंगे। दूसरी बात, अगर 15 दिन के अंदर तो सरकार पहले तो उन्होंने इस मामले को हैंडल किया, बाद में जब समाज का दबाव हुआ है तो अब चाह रहे हैं कि जो छोटे मोटे पदाधिकारी हैं उनकी बलि चढ़ाकर अपना जान बचा लिया जाए। जनस्वराज की ओर से बिहार के नागरिक होने के नाते इस परिवार के साथ हम लोग पूरी ईमानदारी से खड़े हैं। और धीरज नीचे करो, धीरज कराया हूँ। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कोई इनको पैसे का बात बोल रहा है, कोई कह रहा है हम घर बनवाएंगे। इन्होंने मुझे कहा है और ये सामने खड़ी हैं कि हमको पैसा नहीं चाहिए, जान चाहिए, हमको घर नहीं चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। न्याय का मतलब क्या है? न्याय का मतलब ये नहीं है कि यहाँ के थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाए। न्याय का मतलब ये नहीं है कि यहाँ के डीएसपी पर एक्शन हो। न्याय का मतलब ये है जिन लोगों ने भैया थोड़ा डाउन करके रखिए आप लोग, उस बच्चे को मारने का आदेश दिया है जी सर, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जुडिशियल इंक्वायरी की बात कही जा रही है, न्यायिक जांच की बात कही है, अभी तक सरकार ने ये नहीं बताया है कि न्यायिक जांच कौन करेगा। दूसरी बात, न्यायिक जांच किसकी होगी? जो यहाँ पर घर पर आया था उसका होगा, जिसने जाकर धोखे से उसको गोली मारी उसका होगा, या जिन लोगों ने उनको भेजकर यहाँ ये हत्या कराई है उनका होगा। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं उनकी माँ की ओर से, उनकी भाभी और उनके बहन की ओर से। न्याय का मतलब है जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है उसके साथ साथ उन लोगों का भी जांच हो जिनके कहे पर यह हत्या को अंजाम दिया गया है, जिन्होंने वो परिस्थिति बनाई कि वो लड़का, आज आपको लोग बता रहे हैं कि पागल हो गया था, वो पागल नहीं था। आपने, व्यवस्था ने, अफसरों ने यहाँ पर उसको उस मानसिक दशा में पहुंचा दिया था, उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कैसे इनसे डील करें। वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, अपने खेत की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। यहाँ जो मुझे पता है 80 परिवार जो जमनिया गांव से आज 2 बरस से जो लोग
गंगा के कटाव के वजह से यहाँ स्थापित होकर आए हैं, उनको बिजली मिले, उसको पानी मिले, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। जी जी सर। और उसके बाद आप उसको गोली मार दिए हैं, तो 4 कांस्टेबल के सस्पेंशन से बात नहीं रुकेगी। न्याय का मतलब है कि इस राज्य के मुखिया को बताना पड़ेगा कि जब वो खड़े होकर ये बयान दे रहे थे कि डीजीपी ने हमको खबर दी है कि एक लड़का है जो हमको गोली बंदूक दिखा रहा। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। उन्होंने सीधे कहा है कि सरकार जो भी लोग यहाँ पर आते जाते हैं वो पैसे देने की, घर बनवाने की, ये तमाम तरीके की बातें कहते हैं, लेकिन आप लोग इसकी चिंता छोड़ दीजिए। अगर आप लोग कुछ चाहते हैं कि इस परिवार को मिले तो वो है न्याय। सिर्फ और सिर्फ सब मिलकर के इनको न्याय दिलाइए और इनकी भरण पोषण की जिम्मेदारी अब हमारी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़4 नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।